यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक और उसमें कैप्सूल वर्कशीट जो क्लास में बच्चों को प्रोवाइड किया जाती है, जिसको सॉल्व करने के लिए उनको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाता है, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, जिसमें कुछ 13 या 14 क्वेश्चंस है जो उनको सिर्फ 30 मिनट के अंदर सॉल्व करना होते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बात करेंगे, क्या क्वेश्चन है, सब मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे और कैसे सॉल्व करते हैं वो भी सीखेंगे इसके अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के रूट ऑफ इक्वेशन के एक्स ब्रैकेट में प्लस रूट्स इक्वल, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इक्वल टू, अब बी स्क्वेयर, तो यहां पर तो कुछ है ही नहीं, तो इसको बनाना पड़ेगा। कैसे, अंदर मल्टीप्लाई करके के एक्स स्क्वेयर, सही। इसमें ए क्या बन गया, बी क्या बन गया और सी क्या बन गया, तो बी स्क्वेयर मतलब -2k का स्क्वेयर, ए की वैल्यू k और c की वैल्यू 6 एंड दैट इज इक्वल्स टू, तो यहां पर आ गया 4k स्क्वेयर -24k एंड दैट इज इक्वल्स टू, तो यहां पर आ गया k -6 एंड दैट इज इक्वल्स टू, तो एक k की वैल्यू क्या आ गई और एक k की वैल्यू क्या आ गई, तो ये दो आंसर है, चेक करना यही आंसर है क्या। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, तो k की ये दो वैल्यू देती है कि जिसके ऊपर, लेट मी चेक द फाइनल आंसर, 0 और 6, तो k कैन नॉट बी 0 और k की वैल्यू क्या एग्जिस्ट कर रही है 6, k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। 0 क्यों नहीं हो सकती, ये जो वैल्यू नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये 0 हो गई तो ये पूरा 0 हो जाएगा और खेल खत्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी ही नहीं, तो पिक्चर वहीं खत्म हो जाएगी, इसलिए ये वैल्यू 0। तो क्या वैल्यू बन सकती है k की, जिस पर दो रूट्स मिलेंगे x1 x2 अल्फा बीटा जो भी बोलना चाहो, और उनकी वैल्यू क्या होंगी, इक्वल। ये बात समझ में, पहला क्वेश्चन सभी को क्लियर है, फटाफट से नोट डाउन करिए। फिर सेकंड, कितनों का आंसर आ गया, सही है, ऑलमोस्ट ऑल, सभी का आ गया, ऑलमोस्ट क्या, सभी का आ गया, वेरी गुड। तो मैं मूव करता हूं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही होगा ना, किसी ने करा इस क्वेश्चन को, तो यही करा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 40, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, वेरी गुड, ईमानदारी से, क्योंकि ईमानदारी टीचर के सामने बहुत जरूरी होती है, टीचर डॉक्टर और लॉयर से कभी झूठ नहीं बोला जाता, ईमानदारी से बताएं कितने स्टूडेंट ने यही लिखा है, ठीक है, जिनको नहीं पता हो याद रख पाएंगे इसको, पक्का, अल्फा प्लस बीटा, हाँ अभी बेटा 2-5 मिनट ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होता है, बी की वैल्यू कितनी है -8, तो माइनस माइनस प्लस, और ए की वैल्यू 1, तो कितना आ रहा है, और अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, तो सी की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू तो कितनी आ गई, तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब 64 -2, और अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है, बहुत बढ़िया, और इक्वल टू, जबरदस्त, अगर कॉन्सेप्ट चकाचक है तो आंसर फटाफट निकल जाएगा, और अगर कॉन्सेप्ट चकाचक नहीं है तो बेटा दिन लग जाएंगे। लोग हाफ ईयरली देते थक गए, प्री बोर्ड देना चालू कर दिया है, ऐसे ही करते रहे तो एग्जाम के बाद भी सप्लीमेंट्री देना पड़ेगी, एग्जाम देने की आदत पड़ गई कहीं तो, कि बोले सर हमारे स्कूल में पहले क्वार्टरली हुई, फिर बोले पीरियडिक हुआ, और फिर बोले हाफ ईयरली हुई, बोले फिर सेकंड पीरियडिक हुआ, बोले फिर प्री बोर्ड हुई, बोले बोले वापस प्री बोर्ड हुई, बोले फिर बोले इंप्रूवमेंट हुआ, फिर बोले एनुअल एग्जाम हुई, फिर बोले अब सप्लीमेंट्री तैयारी, एग्जाम देने की आदत पड़ गई, तो एग्जाम देने की आदत थोड़ी डालना, नंबर लाने की आदत डालना, तो इसलिए एक जब भी कोई एग्जाम दो तो पूरे एफर्ट्स के साथ दो, तो दिक्कत ही नहीं आएगी, नहीं तो फिर जहां है वही है। अब ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, 64 - 40 कितना होगा, आंसर कितना आ रहा है, के की वैल्यू, इसका सॉल्यूशन आपके आ गया था, सबने देख लिया सॉल्यूशन, चलिए कितनों का आ गया था आंसर, बहुत ही बढ़िया,
अल्फा प्लस बीटा, अच्छा इसमें, हाँ ठीक है, फिर क्वाड्रेटिक बन इसमें, फिर क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करा, हाँ ठीक है, लेकिन उसको ऐसे करना है, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ये आना जरूरी है, क्वेश्चन सॉल्व होता है। बल्कि मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ, क्योंकि अपन तो पढ़ने के लिए बैठे, हटा दो इसको, है ना, किसी को लिखना भी होगा तो वीडियो है, आज ही आ जाएगा कोर्स में। अच्छा कोर्स कर बताया ही नहीं, अभिज्ञा एजुकेशन करके कोर्स है, प्रमोशन करेंगे अपन अपने कोर्स का है, पढ़ाने वीडियो तो भूलिएगा कोर्स का, अभिज्ञा एजुकेशन करके कोर्स है ऐप प्ले स्टोर पर, और वहां पर आपको कोर्स मिल जाएगा जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगी, और वहां से आप आसानी से पूरा का पूरा कोर्स अभी सिर्फ 99 रुपीज में ले सकते हैं। इसमें स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, पीपीटी, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, और ये सारे वीडियो भी वहीं पर आपको मिल जाएंगे, और इसका कुछ लिंक हम हमारे फिजिक्स MP09 प्लेटफॉर्म और मैथ्स MP09 प्लेटफॉर्म पे भी अपलोड करेंगे। मैडम मेरी पानी बॉटल भी भर देना ना, बहुत बहुत धन्यवाद, पानी पीने ही भूल जाता हूँ ठंड में। चलिए मैं आपको दो एक फॉर्मूला बता देता हूँ, पहला फॉर्मूला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अगला है अल्फा क्यूब प्लस और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहां से निकाल लेना, तो वो इसमें डाल देना। क्या मेरी बात समझ में, 100% क्लियर, कोई दिक्कत इसके अंदर? तो ये दो फॉर्मूले भी उतने ही काम के, इतना पूरा वो टॉपिक काम का था। आगे बढ़ जाओ, पहला क्वेश्चन 1 मिनट, पहला क्वेश्चन 1 मिनट, 10 सेकंड बचे, बहुत लंबा टाइम दिया मैंने, 1 मिनट। चलिए कितने बच्चे थे, इनके दोनों हो गए, यही तो बात है, जब 30 सेकंड में एक हो गया था अगला चालू कर देना था। समझ में आया, 90 क्यों नहीं आते, ये सब चीजें 90 में काउंट होती है। तुमको क्या लगता, अरे तुमने भी देखा होगा, तुम्हारे भैया दीदी कुछ लोग हो गए स्कूल के अंदर, अभी 11th में आ गए, क्या उन्हें 10th में पढ़ाई नहीं करी थी क्या, खूब पढ़ाई करी, तो परसेंटेज कितने बने, बोले 80-85, क्यों, खूब अच्छा पढ़ते हो, सबकी नजर में ऐसे कुछ होंगे कि इनके तो 90 प्लस ही जाना था यार, ये तो मतलब देख के लगता 90 प्लस के बंदा है, नहीं यार, कारण वही है कि ये सारी चीजें, एक 30 सेकंड में आंसर आ गया, अगला खत्म, मैं तो ही बोल दूं क्लास ओवर, आधा घंटा मैडम एंगेज कर लेना, तो तुम क्या अपना टाइम पास करके करियर बिगाड़ोगे, आपका हाथ नहीं रुकना चाहिए अगर सवाल सामने है तो, ठीक है, अब ध्यान रखना, अपन लगन से लगे रहो। चले शुरू करें, क्वेश्चन है कि ये इसका एक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, मतलब एक्स या क्या पुट हो जाएगा, हाँ मैडम अब आप अटेंडेंस ले लो, पहले आप चाय तो पी लो, नहीं पीना, तो ये कहीं याद थोड़ी रहे, अच्छा फिर तो -1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/, और यहाँ 2 से 2 गया तो क्या बचा, और ये, तो यहां पर के इधर ले जाओ, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, k इज इक्वल्स टू -9/, मेरी बात समझ में, सबको समझ में, 100% क्लियर तो नहीं है, बहुत अच्छा, आगे बढ़ जाऊं, कितना का आंसर था, बहुत अच्छा, केशव बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था ये, क्या हाथ का ऊपर किया, ऐसे थोड़ी दिखता कोई हाथ, अच्छा हाँ तुम्हारा नहीं आया, बेटा मेरे से झूठ बोल कहा जाओगे,
जब बोलता है कोई सॉल्यूशन है, मेरी बात सुनना, कोई बात नहीं, जब बोलता है कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, समझो, समझने के तो बैठे हैं अपने, जब बोलता है कोई सॉल्यूशन है मतलब ये वैल्यू इसमें पुट करी जा सकती है, तो LHS RHS के इक्वल ये सॉल्यूशन होता है, ठीक है। या तो कशिश अपना रिजल्ट इस साल बिगड़ेगा या अपना रिजल्ट इस साल बहुत अच्छा आएगा तुम्हारा, मतलब क्योंकि जब तुम पढ़ती हो तो बहुत सिंसियरली पढ़ती हो, लेकिन बदकिस्मती ये है कि तुम फिर छुट्टी, आज वहां जाना है, कल शादी हो गई, किसी का कल प्रोग्राम हो गया, फिर कहीं मंदिर जाना है, फिर ये हो गया, तो सब हम भी कब सब करते, हम नहीं करते क्या मंदिर हम नहीं आते, हम घूमने नहीं जाते, हम शादियों में नहीं जाते फिर, लेकिन जब हमको पढ़ना तब हम पढ़ाना का काम पढ़ाते भी है। और बचा ही कितना है, क्या 40 दिन बचे शायद आई थिंक एग्जाम में, तो 2 में से एक चीज हो जाएगी। मैडम वो अभिज्ञा को फोन करके पूछ लीजिए घर पे आ गई है, अच्छा साथ ही गई, ठीक। इसका सेकंड पार्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 4, समझो ये मैं डिस्कशन क्यों कर रहा हूँ, सिर्फ मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन अच्छे निकाले जो आपको करने के लिए दिए, और कहीं कुछ रह गया आपका डाउट तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें अगर कोई सोचे कि ये अपने को आता, ये अपने को आता, तो आना ही चाहिए, कर क्या रहे साल भर से, लेकिन ध्यान सुनो सही, ताकि वो पास वाला डिस्टर्ब नहीं हो। तो पहला तुमको नहीं आता था, तुमने मस्ती कर ली, दूसरे को नहीं आता था, बेचारा वो डिस्टर्ब हुआ, दूसरा उसको आता था, तुमको नहीं आता था, वो मस्ती कर रहा, तुम डिस्टर्ब, तो फिर मैं क्लास में भगा ही दूंगा 2 मिनट। क्लास ध्यान से चलती, जितना ध्यान सुनोगे मजा आएगा, नहीं सुनोगे पिक्चर खत्म हो जाएगी। 4th क्वेश्चन देखो, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 88 if the larger number is 5 less than twice the smaller number. Larger number is 5 less than twice the smaller, 5 less than ना, ये तो सही बन गई। और क्या बोल रहा हूं, x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 80। अब क्वाड्रेटिक है, सुनना, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में तो एक ही वेरिएबल होता है, यहाँ कितने वेरिएबल है और होता कितना है, तो यार दूसरा वेरिएबल क्या करें, तो एडजस्टमेंट कैसे, इसको यहां चिपका दो, तो 2y माइनस 5 का माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 80। मेरी बात समझ में 100% क्लियर। कितनों का ये नहीं हुआ ना, ईमानदारी हाथ ऊपर, नहीं हुआ ना। अब ट्राई करो उसको 30 सेकंड में, 30 सेकंड में आंसर बाहर, मैं 1 मिनट चला रहा हूँ, 30 सेकंड में आंसर बाहर करो, सिर्फ 30 सेकंड, 1 मिनट 30 सेकंड, पहले एक क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो, ये तो सबको आती है। ठीक है, इस, हाँ तुम्हारा डाउट था, कुछ पूछो। नहीं हो पाएगा उससे, क्योंकि वहां पर सिर्फ यही है केस है तो 2 वेरिएबल आएगा, नहीं तो क्वाड्रेटिक में सिंगल वेरिएबल भी काम आता है, इसमें स्क्वायर कर दिए 2 नंबर के, तो इसलिए अपने को ऐसा बना के इक्वेशन करना है। अब ये आया होगा 4y स्क्वायर
प्लस 25, 5 to 10, 10 to 20, सही। 4y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 3y स्क्वायर माइनस 20y, इसको इधर ले लो, कितना आ रहा है 63 एंड दैट इज इक्वल्स टू, अब 63 थ्री जा स्प्लिटिंग कैसे हुआ, ये 189 हो रहा है ना, 3 6 जा 3 3 जा 20 चाहिए, 27 9 27 और 7 आसानी से बन गया ना ये, 3y स्क्वायर माइनस 27 माइ प्लस एक y की वैल्यू आ रही है, हाँ, और दूसरी y की वैल्यू -7/3 तो आंसर आएगा। यहाँ पे अच्छा ठीक है, तो दो आंसर ये आ रहे, ये तो आंसर होगा नहीं, तो आंसर क्या है 9। क्या पूछा उसने, फाइंड द टू नंबर्स, क्योंकि फ्रैक्शन में आ रहा है ना, और वो नंबर्स इंटीजर का पूछ रहा है, और नॉर्मली अगर फ्रैक्शन में होता भी तो लेते हैं इंटीजर वाले ही, -7/3 नहीं होगी, वही तो है। हाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 4th। एक माइनस नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो स्मॉलर नंबर कौन सा हो गया 9 है ना, और लार्जर नंबर कौन सा हो गया स्मॉलर नंबर 9, तो यहां पर आता है लार्जर नंबर। x 2y -5 2 into 9 9 दूनी 18 18 - 5 कितना होगा, ये आ गया लार्जर नंबर। तो स्मॉलर नंबर कितना हो गया और लार्जर नंबर कितना हो गया, मेरी बात समझ में। और वैसे भी उसने बोला है फाइंड द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, इट इज लार्जर नंबर 5 लेस देन ट्वाइस ऑफ स्मॉल नंबर। इसमें एक नेगेटिव नहीं लेते नंबर, उसे फ्रैक्शन वाले भी नहीं लेते, ये 2 डिजिट के नंबर बन रहे हैं, वैसे में भी फ्रैक्शन वाले नहीं लेंगे। ठीक है, बात क्लियर, कोई दिक्कत। ये लिखना है किसी को, हाँ लिखो ना, फिर लिखना मतलब होगा ही सही, मेरे को तो विश्वास ही नहीं पूरी क्लास को आ गया हो, फटाफट से लिखो। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, एग्जाम के लायक सवाल है, ऐसे क्वेश्चन तो आना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्वेश्चन नंबर 5 को सिर्फ 2 मिनट के अंदर। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं पॉज करें और सॉल्व करें। कितनों का आंसर आ गया है, कितनों का ये आंसर आ गया, चलिए जिनको आ रहा हो अभी भी कंटिन्यू करते जाएं। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर द हैज इक्वल रूट्स, तो शर्त क्या बनी इसके अंदर, आ गया इक्वल रूट्स। अब अगर वो बोलता है कि इक्वल रूट्स है तो फॉर्मूला क्या आएगा, इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया ये तो, और -4 ए, करते रहो जिसका आ रहा है, जल्दी मत करना, अब करते रहो, अगर स्लो पेस में भी आ रहा है तो चलने दो, आंसर आना जरूरी, सॉल्व करना है। 49p स्क्वायर प्लस 4 28p, सही है, -4 14p स्क्वायर -6p प्लस 7p -3 इक्वल टू 49p स्क्वायर प्लस 28p प्लस 4 -28 नहीं 56 है ना, ये बचा 1 -4p और प्लस 12 एंड दैट इज इक्वल्स टू, ये बन रही इक्वेशन 49p स्क्वायर -56 कितना आ रहा है, सही है, 28p -4p कितना आएगा, और 12 और 4 कितना होगा, दैट इज इक्वल्स टू, तो यहां पर इक्वेशन बनी 7p स्क्वायर -24p -16 दैट इज इक्वल्स टू 16 7 जार कितना होता है 16 इंटू 7 1 1 2 5 जार 10 2 6 जार 12 28 14
7 बस। अब मुझे क्या चाहिए 24, 2 2 जा 4, 2 जा 28 और 4, 7 4 28 और 4, तो यहां पर 7 4 जा 28, 2 2 जा 4, तो ये बना 7p स्क्वेयर माइनस 28p प्लस 4p माइनस 16 इक्वल टू 0। इन दोनों में से आपने क्या कॉमन निकाला 7p, तो ये हो गया p माइनस 4, और इन दोनों में से 4 बाहर निकाला तो क्या बचा, दैट इज इक्वल्स टू, तो एक आ गया इसमें और एक आ गया इक्वल टू, तो एक p की वैल्यू क्या आ गई और एक और p की वैल्यू क्या आ गई, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका, p की वैल्यू 4 इज द करेक्ट आंसर। लेट मी चेक द फाइनल आंसर। मैं ये फाइल अपने 10th के ग्रुप पे भेज रहा हूं, तो आप कोई ओपन करके आंसर चेक करते जाना करना। अभी तो मैं कर देता हूं 5th वाला 7 नहीं, 5th वाले के अंदर तो आंसर आ रहा है 7 और 5/3, p की वैल्यू -4/7 और p की वैल्यू 4, हाँ सही आ रही, दोनों आ रही। अगर p की वैल्यू 4 ले रहे हो तो आंसर अलग आएंगे, और अगर p की वैल्यू -4/7 ले रहे हो तो आंसर कर पाओगे। इसके बाद में एक बार आप p की वैल्यू क्या पुट कर देना 4, और एक बार आप p की वैल्यू क्या पुट कर देना किसके अंदर, इसमें, तो आपके आंसर आ जाएंगे। क्लियर, पक्का। अच्छा लेवल क्वेश्चन था, और लेंथ बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन सवाल लेंथी बहुत हो गया ये, इतना लंबा आना तो थोड़ा सा मुश्किल है सवाल एग्जाम में, लेकिन इतने लंबे की अगर प्रैक्टिस हो गई तो फिर तो कोई भी सवाल तुमसे करवा लो। चल एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अभी कितनों ने कर दिया है सवाल, कोई ये कैसे कर दिया, 1 मिनट 1 मिनट चालू हो जाओ, 1 मिनट में सॉल्व करना है। दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया दिल का। ये हमारी चेयर है यार, झूले वाली, इसकी रिपेयर मांग रही है अब क्यों। चलो शुरू करूं, बजा नहीं इसका अलार्म है ना, साउंड नहीं आया ना, अच्छा मैं पहली बंद कर दी। चल कितनों का हो गया, लेकिन अभी भी उतने ही। चलिए बाकी सब सॉल्व करते जाए। x - 3 x - 2, और एलसीएम लिया तो x - 2 इधर इधर, तो 2x - 6, और ये आ गया 8/x, तो 2x + x क्या होगा, और यहां पर ये आ गया, और इनटू में क्या कर दो, यहां पर आ गया x² -2x - 3x, और प्लस ये बना 3x² -8x इक्वल टू 8x² - 3x², कितना आएगा, ये इधर लिया तो कितना हो गया, और प्लस इक्वल टू। आप देखो ये जो वर्कशीट दी इसमें सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी लेवल की बन रही है, ऐसे उठा के सॉल्व हो जाए ऐसी नहीं बन पा रही। अब 5 × 48 कितना आएगा, 240, 240 के फैक्टर निकाल देते हैं। आप देखो कि मैं हर चीज इसलिए सिखा रहा हूं कि कहीं किसी का भी कोई टॉपिक हल्का सा भी छूटा हुआ हो कि सर स्प्लिटिंग नहीं आता, तो वो भी सीख सकता है। अब 2 नंबर का मल्टीप्लाई करो तो ये आना चाहिए 240, लेकिन ऐड करो तो 32, 20 और 12, तो 5 2 10, 10 2 20, 2 2 4, 4 3 12, एक ये बना, और एक 2 2 4, 4 3
तो 20 और 12 32 आ गया। अरे ये क्या नाटक, इसको कहते हैं आलस। चलो हरिओम। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो छुप गया समा भी, इश्क मेरा रंग लाया। ये तो आंसर है, चेक कर लो फटाफट से। 12 है वहां। चुकेगा नहीं सारा। पुष्पा, पुष्पराज चुकेगा नहीं। ठीक है, क्लियर, डन। कोई दिक्कत इसके अंदर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए फटाफट से, ये वाला डू इट फास्ट। रात भर नहीं सो। हाँ, 7th वाला क्वेश्चन, चलिए फटाफट से। 3k + 1 x का स्क्वायर प्लस 2k + 1 ऑफ x + 1 = 0। रूट कैसे, इक्वल रूट। तो पिक्चर में हीरो कौन है? ये डिसाइड करेगा कि फार्मूला। किसने बोला इक्वल रूट? सबने बोला ठीक, मैं नहीं बोला ठीक। इक्वल रूट में क्या बनता है? 0। क्या बनता है? 0। अब इस क्वेश्चन को फुल स्पीड से सॉल्व करो, कोशिश करो एक्यूरेसी के साथ कर पाओ। 2 का स्क्वायर 4, a + b होल स्क्वायर लगाया इसके अंदर, और यहां पर बैरागी सिस्टर्स आंसर आ रहे हैं अपने। मैंने आपका वो काम दिया था कि इतने दिन में एनसीईआरटी कंप्लीट करना है, और ओसवाल वाले अलग थे, एनसीईआरटी वाले अलग थे, और तारीख क्या दी थी? 28। और ओसवाल वालों को और 15 में 20, तो 20 को पर एनसीईआरटी देख लेते कितनों ने करा, क्योंकि ये तो अपनी इच्छा श्रद्धा भक्ति पे भाई। मैंने बोला था कॉपी अलग बना कर रहे हो बराबर से, क्योंकि वो तो काम देके छोड़ दिया था, मैडम को ने काम दिया, तो मैंने कहीं बोलता ना मैडम को, मैं मैडम में काम किसका है, और मेरा, मैंने बात करता हूँ। तो ऐसे काम देके मैंने छोड़ दिया, अब करना किसको है, तो वो आपको करना है। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर मैं तो मेरा पढ़ाने का काम करता रहूंगा, तो मैंने एक्स्ट्रा वर्क दिया कि चलो अगर ऐसा करते हो तो स्कोर इंप्रूव कर जाएगा। अब जिसको इंप्रूव करना है वो करे, नहीं तो वाह। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, और के की वैल्यू कितनी आ गई? एक 0 आंसर आ गया, और एक आंसर क्या आ गया? ऐसे 2 आंसर आपके पास आ गए। यही आंसर है क्या? चले, तो ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एट्थ वाला क्वेश्चन, सॉल्व करिए, बताएं आंसर क्या आता है। यहां पर आ गया x + 2 + 2x + 2 और अपॉन में x + 1 x प्लस, तो ये क्या बना, और ये क्या बना, और अपॉन में क्या बना, एंड दैट इज इक्वल्स टू। क्या मेरी बात सबको समझ में? जगह और लगेगी इसलिए इसको थोड़ा सा श्रिंक कर दो। थ्री एक्स स्क्वेयर + 12x + 4x + 16 = 4x स्क्वेयर, एक मिनट, x स्क्वेयर + 3x + तो 4x स्क्वेयर - 3x स्क्वेयर कितना आएगा?
16x माइनस 12x कितना आएगा, और 8 माइनस 16 कितना आएगा, दैट इज इक्वल्स टू, ठीक है, फॉर्मूला मेथड लग रही है, इससे नहीं हो रहा स्प्लिटिंग से। तो x इक्वल टू फॉर्मूला मेथड, ये फॉर्मूला मेथड का आपका बन गया फॉर्मूला, और अपॉन में 2a, ठीक है, इसको पुट करा तो माइनस बी, बी माइनस 4 है, बी स्क्वेयर माइनस 4 ए सी अपॉन में 2 4 प्लस माइनस 16 प्लस अपॉन x इक्वल टू, हाँ फाइनल आंसर बोल दो, प्लस माइनस रूट 48 थोड़ी होगा, 2 प्लस माइनस 2 रूट 3, तो ये इसका आंसर है 2 प्लस माइनस 2 रूट 3। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला मेथड चिपक गई, 48 के अंदर नहीं, गलत तो नहीं होगा, लेकिन 48 के फैक्टर निकल रहे हैं तो फिर छोड़ ही नहीं सकते ना, एक मैथ्स, कच्ची रोटी खाते हैं क्या, बस फिर ठीक है, कच्ची रोटी तो खेलते टाइम होती है, वो भी हम पकड़ा जाओ तो, ये मेरी कच्ची रोटी थी, तो बाकी जो ना कच्ची रोटी वाला बच्चा इतना तेज दौड़ता है पूरे टाइम, और अगर वो पकड़ा जाए तो बोले भैया मेरी कच्ची रोटी थी, मैं थोड़ी दाम दूंगा। तुमने बोला गुल्ली डंडा खेले कि नहीं खेले कभी, उसके साथ कैसे रहता है वो, पद्दी भरने टाइम कब आता है, मैं तो भूल ही गया उस गेम के अंदर, जैसे पहला एक ने खेला, फिर उसके डंडे गिन के आते वन कितना हुआ, फिर दूसरा ने, कब तक चलता है ऐसा, भूल गए क्या, वो तो वीडियो बनाने काम आता है, आजकल तो वीडियो काम आता है कि मैंने एक शॉट मारा और पीछे वाला देखते हैं कि ये भाई मेरा ही है, वो यदि कल डबल कर टिबल करके फिर मारते हो, फिर से गुल्ली डंडा, वो कभी नहीं खेले ना गुल्ली डंडा तुमने, बस तुमने वही ऐसा थोड़ा बहुत संक्रांति फोटो खिंचाने का खींच लिए, नहीं पतंग पतंग, अरे लोग पतंग उड़ाते हुए तैयार होके, मैंने देखा, हाँ हमारे टाइम पे इसी काम के लिए जूते पड़े थे, अब हमारे माताजी को हम दिखाते, देख लो ऐसे पतंग उड़ाई जाती है, गाने वाने स्पीकर फिर स्पीकर दुनिया के नाम में, पहले जूते खाए हमने पतंग उड़ाने की, यार कितनी इज्जत का काम हो गया, मजाक उड़ी कि दिन भर साले पतंग उड़ाया करते, पास नहीं हो पाते, अच्छे नंबर नहीं लाते, तुम ये सब नाटक होते थे, मतलब मोहल्ले में चिल्ला रहे, कभी घर में बेइज्जती करो समझ भी आए, मोहल्ले में खड़े होके, आजकल का बच्चा तो बोले मैं आप कुछ करके दिखा दूंगा, चिल्लाना मत मेरे को, तो घर बोलता नहीं भैया, तो आजकल बच्चे बहुत फायदे में देखा जाए तो जरा जरा से चमका देते हैं, तो पेरेंट पैर पकड़ लेते हैं, क्यों, संस्कार कितनी मजा आ रही, एक चिप्स के पैकेट का असर है। चलिए, तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए। आगे द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, अरे फिर से वही सवाल आ गया, अरे फिर से वही सवाल आ गया, चल फटाफट करते जाओ, आप भी मैं भी कर रहा हूँ क्योंकि टाइम में 5 मिनट बचे। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180 एंड स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, अच्छा स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर, ठीक है, तो यहां पर चिपका दो 18 10 जा, तो x की वैल्यू 18 और x की वैल्यू, तो आप कौन सी वैल्यू लोगे 18, और y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 इंटू 18, 2 4 जा 8, 9 2 जा 18, तो 2 2 है तो 1 2 बाहर, 4 का 2 बाहर, 9 का 3 बाहर, 2 दूना 4 3 12, y की वैल्यू कितनी आ गई। अब आप अगर बोलते कि x की वैल्यू नेगेटिव ले लो, देख लो यहाँ पे कारण समझ में भी आ जाएगा इस क्वेश्चन में, अगर x नेगेटिव ले तो y स्क्वायर क्या आता है नेगेटिव नंबर, और y का स्क्वायर नेगेटिव, इसलिए पॉजिटिव नंबर लेना है। बात समझ में, इस क्वेश्चन में वो मिल गया एक, मतलब कोइंसिडेंस है कि ये समझाने के लिए मिल गया कि y x इज नॉट इक्वल टू नेगेटिव नंबर, ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन, कोई दिक्कत इसके अंदर, आगे बढ़ जाए, चलो कितनों का हो गया ये, ठीक है, किसी को लिखना है, फटाफट से लिखो थोड़ा जल्दी। आजा सनम मधुर चांदनी में हम, तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएंगी बहार,
झूमने लगेगा सुम। सॉल्व करना है इसको, इक्वल टू 60 ले लेता हूं मैं, ठीक है, इक्वल टू 0 ले रहा हूं, बाकी अगर नहीं लेना हो तो इसे फैक्टर करो फिर, ठीक है, मतलब ये लिखना है पहले, और जिसको हो गया हो ये चालू हो गया। गुड इवनिंग। तो ये कितना हुआ माइनस का 120। गुड इवनिंग। 120 2 6 2 3 2 15 5 3 3 1। अब फैक्टर क्या बनेंगे, तो 6 चाहिए, 2 दूना 4। हाँ कट रहा है तो, लेकिन इक्वल टू 0 बोला है कि नहीं बोला वो चक्कर है। ऐसा कर लो, अब 30 के 15 दूना 30, लेकिन 30√3 चाहिए। 10√3 और 4√3, 10 इंटू 4 तो 40, तो ऐसा ही हो गया, तो वो भी तो आना चाहिए 30। कौन सा, अच्छा यहाँ पे ना, हाँ ये गलत है, 3 आएगा ये, तो अब वही लग रहा है वो तो। 2 मिनट देख लेते हैं अपन आंसर, स्प्लिटिंग का अच्छा क्वेश्चन बन गया ये। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, बिल्कुल यही बन रहा है। तो 5 2 जा 10 3 30, इसके जो फैक्टर जा रहे हैं 5 2 जा 10 और 3 जा 30। अब 5√3 और एक नंबर बनाओ 2√3 और इनका डिफरेंस देखो तो 3√3 आ रहा है। अब आपको किसका जी प्लस का, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5√3 ऑफ माइनस 2√3 और माइनस, तो यहां पर मैंने इन दोनों में क्या कॉमन निकाल लिया, तो यहां पर क्या आ जाएगा x प्लस, और यहां पर आ गया -2 बाहर निकाल लू, और 30 को लिखू बे 10 इंटू √3 है ना, 30 ऐसे ही बनेगा। तो अगर मैं यहां से 2√3 बाहर निकालता हूं तो एक बचा अंदर x, ये 2 से गया तो ये 5, और एक √3 में बाहर निकाल लिया तो एक √3 बचा। सही, समझ में आ रही बात। ये क्वेश्चन अगर फंसा एग्जाम में तो फंसे तुम, अगर पढ़ के नहीं आ रहे हो तो। हाँ बोलो, कौन सा वाला, ये वाला, इधर की तरफ ये आया, इधर माइनस, ये तो प्लस लग जाएगा, ये दिक्कत थी मेरे को, लगा डाउट था कुछ, तो ये आ गया, यहां पर आ गया x प्लस 5√3 और एक आ गया x माइनस 2 अगर मान लो कि इसके अंदर इक्वल टू 0 नहीं दिया है तो बाहर एक 2 मल्टीप्लाई में चलेगा, अगर इक्वल टू 0 नहीं दिया तो बाहर 2 मल्टीप्लाई में चलेगा, अगर इक्वल टू 0 दिया तो खत्म हो गया वो। और फिर क्योंकि मैं इक्वल टू 0 लेके चल रहा हूँ, मैं मेरे क्वेश्चन में इक्वल टू 0 लेके चल रहा हूँ, ऐसा लेके चल नहीं सकते हो, मुझे लग रहा है कि होना चाहिए, तुम एग्जाम में बोलो हम तो लेके चले थे, तो चल यहाँ से लेके वे नहीं चलते, तो मेरे को लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए। एग्जाम में जो क्वेश्चन आया बस वही क्वेश्चन, कोई भी ताकत नहीं उसमें करेक्शन करवा दे, अनटिल एंड अनलेस सीबीएसई को इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाए कि एक मेल आया उसमें करेक्शन आया है, तो बात एक अलग होती है, तो मर्जी तो कुछ मत करना है। एक बार इसको 0 करा तो x की वैल्यू -5 और एक बार इसको 0 करा तो x की वैल्यू 2 तो ये दो वैल्यू आएंगी, एक 5√3 माइनस का और एक 2√3 प्लस का। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया, वीडियो में तो लिख लेना क्योंकि मुझे अभी कुछ और क्वेश्चन भी कराने जिसका टाइम हो चुका है। और चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्लास यहीं पर ओवर होगा। थैंक यू सो मच। 3 क्वेश्चन बचे हैं, सॉल्यूशन में आप देख लेना। तो आई थिंक कि सभी को समझ में आएगा कि आज का क्वालिटी क्वेश्चन करना कैसे था, और काफी अच्छे क्वेश्चन यहाँ डिस्कस हुए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहते हैं तो मैं स्क्रीन पर अपना एक क्वेश्चन ओपन कर रहा हूं, कभी किसी और क्लास में इसको सॉल्व करूंगा, तो यहां पर इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, इनके आंसर आपको अभिज्ञान एजुकेशन ऐप पर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर स्कैनर दे देता हूं जिसके थ्रू आप डायरेक्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर ये पासवर्ड है, ऑर्गेनाइजेशन कोड डाल दीजिएगा, इस ऐप को स्कैन कर लें,
लोगों को, एंड यू विल बी ऑन योर लिंक. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय.